हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 19 तक। तो इसको जो हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 जो सबसे पहले लेते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। तो यहाँ पर हमारे को फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लॉग साइन एक्स की वैल्यूज़ को मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखना है कि वो किस तरह से आती हैं। तो एफ एक्स हमारे को दे रखा है लॉग साइन एक्स, ये दिया हुआ है और हमारे को इसके लिए चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऐसा प्रूव करना है। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स आ गया, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से इसको लिख देंगे। अब जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जैसा कि हम जानते हैं कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया 1 में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो इस तरह से अब जो है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स जो है वो कॉट एक्स के इक्वल होता है। तो कॉट एक्स हमारे पास आया एफ डैश एक्स। तो अब देखते हैं कॉट एक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 to π/2। तो इस इंटरवल के अंदर 0 to π/2 यहाँ पर जो है 0 और π/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ जो है हमारे को इस इंटरवल के अंदर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसको देखना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ जो होते हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कॉट एक्स की भी वैल्य/, जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब है वो 0 से बड़ा है, और 0 के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि कॉट जो है वो π/2 पे 0 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि π/2 इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है, इसीलिए इक्वल टू का साइन हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ कॉट एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 हो गया। तो एफ एक्स जो है इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल में लॉग साइन एक्स जो कि एफ एक्स के इक्वल है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब दूसरे वाले क्वाड्रेंट को लेते हैं यानी कि π/2 to π। तो यहाँ जो है हमने इसको दूसरे वाला इंटरवल लिया, इसके अंदर π/2 और से लेके जो पाई के बीच के क्वांटिटीज़ हैं π/2 और पाई इसमें इंक्लूड नहीं हैं, तो उनको छोड़ के है। तो यहाँ जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉट एक्स जो होता है उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। कॉट एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ हमारे लिए ये लेस देन जो है 0 हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा लेस देन 0। लेकिन कॉट π/2 पे इसकी वैल्यू 0 के इक्वल भी होती है, लेकिन क्योंकि π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, इसीलिए जो है सिर्फ लेस देन 0 ही आएगी। तो इसलिए एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा किस इंटरवल में, सेकंड वाले इंटरवल में, यानी कि π/2 से पाई, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट भी है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 to π। तो यहाँ हमारे को जो ये 17th क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें लॉग साइन एक्स था, यहाँ लॉग कॉस एक्स है, और हमारे को वही फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इसको देखना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ पे क्वाड्रेंट्स के हिसाब से डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेंज हो गया है। तो एफ एक्स जो है हमारे पास लॉग कॉस एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स, और साइन कॉस एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स। तो इस तरह से 1 में कॉस एक्स इंटू में माइनस के साइन एक्स आ गए। तो ये हो गया माइनस के साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, जो माइनस के टेन एक्स के इक्वल है। तो एफ डैश एक्स ये जो है यानी कि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है माइनस के टेन एक्स आया। अब टेन एक्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती हैं। तो पहले जो है हम लेंगे इंटरवल 0 to π/2। तो 0 to π/2 में 0 और π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि एक्सक्लूड है, और
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है इसको हम ले रहे हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो 10 है उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए जो है ये पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि 10x नेगेटिव है इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब है माइनस के 10x जो है वो लेस देन हो जाएंगे, तो लेस देन 0 इसको लिख देंगे। नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो लेस देन 0 हो गया। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है हमने, क्योंकि 10 जो है 0 डिग्री पे जो है वो 0 के इक्वल होता है, लेकिन क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं लगा, सिर्फ लेस देन का लगा है। इसका मतलब fx जो है वो 0 to π/2 के बीच की वैल्यूज़ के लिए इस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डिक्रीजिंग आ गया, तो यही हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया जो हमें प्रूव करना था। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि जो कि π/2 से पाई के बीच में है और इसमें π/2 और पाई दोनों शामिल नहीं हैं, तो यहाँ पर जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो 10 है वो उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव होती है, और तो -10 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि 10 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव है लेकिन 10 नेगेटिव है, तो माइनस का 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये 10 माइनस के 10x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन हमने नहीं लगाया है, क्योंकि 10 जो है π/2 पे तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन पाई पे वो इक्वल टू 0 होता है, लेकिन क्योंकि पाई इसमें इंक्लूड नहीं है इसीलिए सिर्फ ग्रेटर देन की साइन नहीं लगाया है, इक्वल टू का नहीं लगाया। तो क्योंकि f'(x) ग्रेटर देन 0 है इसलिए fx जो है वो π/2 से पाई के बीच की वैल्यूज़ के लिए इस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 to π/2 fx जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और π/2 से पाई के बीच वाली वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब क्वेश्चन 18 करते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन बाय fx इज इक्वल टू x³ - 3x² प्लस के 3x माइनस के 100 इज इंक्रीजिंग इन r का मतलब रियल नंबर्स। तो यहाँ पर जो फंक्शन आपको दे रखा है fx उसको हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं। fx इज इक्वल टू x³ - 3x² प्लस के 3x माइनस के 100, तो ये लिख दिया। अब जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो f(x) का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) और x³ का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x² और यहाँ पे माइनस के 3x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस के 3 बाहर आ गए और x² का हो गया 2x और प्लस के 3 और इधर x का हो गया 1 और माइनस के 100 का हो गया माइनस के 0। अब ये जो है 3x² माइनस के 6x 3x² माइनस के 6x और प्लस के 3 के इक्वल हो गया। तो इसमें से 3 जो है तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर x² - 2x + 1 आ गया जो कि x - 1 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 1x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास f'(x) आ गया। अब x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो तो उसके लिए x - 1 जो है वो हमारा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, क्योंकि x अगर 1 होगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा और बाकी से कोई भी रियल नंबर लेंगे तो चाहे वो उससे अंदर का रिजल्ट नेगेटिव आए या पॉजिटिव, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो है वो 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये f'(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 के इक्वल है और बाकियों पे ग्रेटर देन 0 है। इसीलिए ये f(x) जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है सभी रियल वैल्यूज़ के लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें करना है कि द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² इंटू में e⁻⁻x इज इंक्रीजिंग इज, तो किस इंटरवल के अंदर जो है ये इंक्रीजिंग है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारे को y जो
दे रखा है उसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू में ई रेज पावर माइनस एक्स। अब इसका जो है प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया। और पहले जो है हम इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ई की पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं और फिर जो है ई की पावर माइनस एक्स को कांस्टेंट लेके एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस का साइन लगा के। तो ये जो है इस तरह से हम इनको एक बार लिख लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जो है ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का जो है वो माइनस के 1 होगा। इसी तरह से ई की पावर माइनस एक्स कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब हमारे पास ये आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर ई रेज पावर माइनस एक्स और दूसरे वाला हो गया प्लस के 2x ई रेज पावर माइनस एक्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें से x इंटू में ई रेज पावर माइनस एक्स जो है वो कॉमन निकलाएंगे। तो पहले वाले में से माइनस के x और यहाँ पे दूसरे वाले में से 2 कॉमन जो बच गया हमारे पास कॉमन निकालने के बाद, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू में ई की पावर माइनस एक्स और ये हो गया 2 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर। तो या ऐसे भी रहने देंगे तो भी चलेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको हमने यहाँ पे जो कि x इंटू में 2 माइनस एक्स है और ई की पावर माइनस एक्स को हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का। अब हमारे को इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि ये किस में क्या आता है। तो पहले हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला यानी कि ए वाला ऑप्शन। तो ए वाले ऑप्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई नंबर जो है ऐसा लें उसमें चेक करें कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम इसमें एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया माइनस का 1। तो x माइनस का 1 ले लिया जो कि इसके अंदर आता है और a के अंदर भी आ रहा है और b के अंदर भी, दोनों में ही आ रहा है। तो एक ही एग्जांपल से दोनों चेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने x की जगह -1 रखा, तो यहाँ देखिए ये हो गया 2 + 1 हो गया क्योंकि माइनस माइनस का 1 प्लस के हो गया और e की पावर -1 हो गया। अब ये जो है माइनस के 3 ऊपर हो गए और ये e की पावर -1 जो है वो ऊपर आके e हो गया जो कि क्या है लेस देन 0 है, क्योंकि 3e पॉजिटिव नंबर है लेकिन नेगेटिव नंबर माइनस लगने से ये लेस देन 0 हो गया। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, लेकिन हमें इंक्रीजिंग देखना है। अब सी और डी 2 बचे हमारे पास। अब इनमें से देखते हैं कि कोई वैल्यू रख के कि इसमें जो है क्या आता है। तो यहाँ पर जो है हम x को 3 रख देते हैं क्योंकि ये c को चेक करने के लिए। तो 3 रखने से जो है x जो है 3 हो गया, 2 माइनस एक्स जो है माइनस के 1 हो गए और e की पावर 3 हो गया। तो e की पावर 3 भी पॉजिटिव है लेकिन 2 माइनस 3 जो है माइनस के 1 हो गए। तो 3 इंटू में -1 और e की पावर 3, तो ये क्या हो गया नेगेटिव नंबर हो गया जो कि जो है लेस देन जो है 0 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर सारे 0 से छोटे होते हैं। तो इसकी जो है सी भी गलत हो गया। अब बचा हुआ डी, इसको भी देख लेते हैं ये ठीक है कि नहीं। तो वैसे तो बचा हुआ ऑप्शन ही ठीक होता है, फिर भी इसके अंदर जैसे हमने x = 1 रख दिया, 0 और 2 के बीच की वैल्यू एक रख दी 1। तो ये हो गया x हो गया 1, ये हो गया 2 - 1 और नीचे e की पावर 1। तो ये जो है 1 इंटू में 1 अपॉन में e। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसीलिए इसके अंदर जो है ये स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर हम इसमें कोई वैल्यू ऐसी रख दें कि ये 0 के इक्वल भी हो जाए तो, लेकिन 2 को तो यहाँ हम शामिल कर भी नहीं सकते हैं, तो ये =2 का निशान भी लगाया जा सकता था। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता था, लेकिन उसने सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा है तो इसलिए डी जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो डी इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे लिए जो सही आंसर है वो डी है। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।